टाइगर अभी जिंदा है और ये टाइगर उद्धव ठाकरे को डरा रहा है। जब सबका ध्यान पश्चिम बंगाल की राजनीति में है, किस तरह से पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के विधायक चले गए, सांसद जा रहे हैं, अब सांसदों के जाने का डर उद्धव ठाकरे को सता रहा है। वो डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, रातों की नींद उड़ी हुई है। ऑपरेशन टाइगर से डर कर क्या आदित्य ठाकरे ने ऐलान किया, अपने सांसदों को समझाने की कोशिश की कि भाई कहीं मत जाना, हम महिला आरक्षण बिल का समर्थन करेंगे। क्या है पूरी खबर, विस्तार से आपको बताऊंगी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देखना शुरू कर चुके हैं आयन भारत। आपके साथ मैं हूं डॉक्टर अर्चना सिंह। आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें बहुत मदद मिलती है और हम बेहतरीन वीडियो आपके लिए लेकर आ पाते हैं। शिवसेना यूबीटी के 7 लोकसभा में सांसद हैं। इनकी मुलाकात जो उप मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे, जो कभी शिवसेना जब पूरी एक थी उसमें हुआ करते थे, उनसे मुलाकात हो रही है, उनके संपर्क में है। 7 जून को 7 सांसद शिंदे से मिले उद्धव ठाकरे के गुट में। उसके बाद खलबली मच गई है। टोटल 9 लोकसभा के सांसद हैं उद्धव ठाकरे के पास। अरविंद सावंत दक्षिण मुंबई से, अनिल देसाई दक्षिण मध्य मुंबई से, ओमराजे निंबालकर धाराशिव से, संजय देशमुख यवतमाल वाशिम से, नागेश पाटिल हिंगोली से, संजय जाधव परभणी से, राजा भाऊ वाजे निसा से, भाऊ साहब वाकचौरे शिरडी से, संजय दीना पाटिल उत्तर पूर्व मुंबई से। ये नाम जो मैंने आखिर में लिया, संजय दीना पाटिल, ये नाम आप याद रखिएगा। इस नाम का जिक्र आगे आएगा जब मैं आपको ये स्टोरी विस्तार से बताऊंगी। दरअसल इन जो सांसदों की 9 में से 7 सांसदों की मुलाकात हो चुकी है। दिल्ली में भी इन लोगों की बैठक हो चुकी है और केंद्रीय मंत्रिमंडल का, मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है, ये आप जानते हैं। और इस विस्तार में कहा जा रहा है कि इनमें से जो सांसद आएंगे उनमें कुछ को, एक को जगह दी जाएगी, बाकी कुछ लोगों को अन्य पद और अन्य तरह से जगह, उनको स्पेस दिया जाएगा और उनको एक ठीक ठाक प्लेस मिलेगा। तो अब देवा भाऊ जो हैं वो इस मामले में बिल्कुल चुप हैं। देवेंद्र फडणवीस कुछ नहीं बोल रहे हैं, वो बिल्कुल किनारे हैं। ये सारा जो ऑपरेशन है ये शिंदे चला रहे हैं। आपको याद होगा कुछ दिन पहले संजय राउत ने कहा था कि अगर शिंदे चाहें तो शिवसेना में वापस आ सकते हैं, उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना। हालांकि अब जो असली शिवसेना है वो शिंदे के पास है, लेकिन संजय राउत ने कहा था कि वो चाहें तो वापस आ सकते हैं। संजय राउत को पता ही नहीं कि उनके नीचे से, पैरों के नीचे से जमीन खिसक रही है और उनको जानकारी नहीं। हालांकि उनको जानकारी भी होगी तो वो कहेंगे नहीं। संजय राउत कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला पार्टी में। लेकिन उनकी ही पार्टी के पूर्व सांसद हैं विनायक राउत, उन्होंने क्या कहा, वो कह रहे हैं शिंदे गुट लगातार उनके सांसदों को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहा है। राजनीतिक दबाव और पदों के लालच के जरिए सांसदों को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। हाल ही में शिरडी में आयोजित ठाकरे गुट के एक बड़े सम्मेलन में सांसद भाऊ साहेब वाकचौरे की अनुपस्थिति थी और जब उनसे ऑपरेशन टाइगर को लेकर पूछा गया तो उन्होंने इस पर कुछ भी बोलने से मना कर दिया। ये भाऊ जो भाऊ साहब वाकचौरे हैं, शिरडी से सांसद हैं और सोचिए शिरडी में ही कार्यक्रम था और ये वहां पर मौजूद नहीं थे और जब इनसे पूछा गया तो इन्होंने इस पे कुछ नहीं कहा। अब एक और घटनाक्रम हुआ, ये सिर्फ एक नहीं है। जो अभी मैंने आपको बताया दीना पाटिल, संजय दीना पाटिल, ये उत्तर पूर्व मुंबई से सांसद हैं। अब इनकी पत्नी बीमार थी, पिछले दिनों अस्पताल में भर्ती थी। देखने कौन गया? इनको देखने गए एकनाथ शिंदे, हॉस्पिटल में देखने गए। उसके बाद ये संजय दीना पाटिल और एकनाथ शिंदे को एक ही गाड़ी में, शिंदे की गाड़ी में देखा गया। और बाकी जो सांसद हैं वो लगातार जो हैं वो एकनाथ शिंदे के संपर्क में हैं। दिल्ली में इनकी एक दौर की बैठक भी हो चुकी है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे। और आपको याद होगा कि जब 2022 में ऑपरेशन टाइगर चला था तब उसे ऑपरेशन टाइगर कहा गया था, जब एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे की शिवसेना को तोड़कर ले आए थे और उन्होंने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। बीजेपी ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया था। तो वही ऑपरेशन टाइगर एक बार फिर से एक्टिव कर दिया गया है। और इस वक्त ऐसा लग रहा है मौसम, क्योंकि आप पश्चिम बंगाल देख रहे हैं कि सांसद विधायक सब किस तरह से गिरे, ऐसा लगता है आंधी नहीं आती है, चारों तरफ से गिरने शुरू हो जाते हैं। इनसे बहुत समय से संपर्क में है, लेकिन अब शायद इनको भी लग रहा है कि हाँ, ऐसा होता है ना, देख के आपको लगता है, क्योंकि
टीएमसी के सांसद जा रहे हैं क्योंकि उनको दिख रहा है कि भविष्य नहीं है। उद्धव ठाकरे के जो सांसद हैं वो भी जानते हैं कि उनकी पार्टी का भविष्य, अब कोई पार्टी पूरी तरह से खत्म नहीं होती, ऐसा नहीं होगा कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना पूरी तरह खत्म हो जाए, लेकिन विधानसभा चुनाव जो हुए ना महाराष्ट्र के, उसके बाद उनको समझ में आ गया है कि कोई भविष्य नहीं है पार्टी का। तो उनको लग रहा है कि वो ऐसी पार्टी के संग जाए, और उनको दिख रहा है कि अभी लंबे समय तक, और महाराष्ट्र में हो या केंद्र में हो, दोनों जगह बीजेपी है, तो उनको लगता है भाई ऐसी पार्टी के साथ जाओ जिसके साथ जाने से आपको कुछ मिले। उन्होंने देखा कि भाई शिंदे गई, शिंदे को क्या हुआ, पहले मुख्यमंत्री बनाया बीजेपी ने, फिर उप मुख्यमंत्री बने हैं, तो वो शिवसेना के लोग जो उनके साथ के थे वो आज सरकार में हैं, केंद्र में हैं, राज्य में हैं। और ये जो उद्धव ठाकरे के साथ है, इनके पास अभी कुछ नहीं है, लेकिन आगे कुछ होने की उम्मीद भी नहीं है, क्योंकि अगर आगे होने की उम्मीद हो ना, फिर उसके बाद इतनी दिक्कत नहीं होती। लेकिन उनको दिख रहा है सामने 2029 का चुनाव, पश्चिम बंगाल के नतीजे, बिहार के नतीजे आप देखिए ना। लोकसभा के चुनाव में जब 240 सीटें आई तो सबने मान लिया था कि नरेंद्र मोदी कमजोर हो गए, लेकिन उसके बाद आप एक झारखंड छोड़ दीजिए, और जम्मू कश्मीर में नहीं गिनती हूं क्योंकि जम्मू में बीजेपी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, कश्मीर में बीजेपी का कुछ है नहीं, वो कभी वहां पे अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकती। तो अपने जो उनका एरिया था उसमें बेहतरीन प्रदर्शन किया था, उसके अलावा सारे चुनाव तब से बीजेपी जीत रही है। तो इनको दिख रहा है कि इनकी पार्टी का भविष्य क्या है और कहां बीजेपी जा रही है। और जब ये देख रहे हैं कि भाई जब टीएमसी के सांसद गिर गिर के आ सकते हैं, जब टीएमसी के सांसद अलग हो सकते हैं, जैसे वो नहीं होता है कि मौसम आया आंधी चली, एक फल इधर से गिरा, इधर से गिरा, इधर से गिरा, इधर से, तो उनको लग रहा है जब गिर रहे हैं सब तो हम भी चल लेते हैं। तो अब ये समझिए बहुत जल्दी ये 7 जो सांसद हैं, 6 तो मुंबई के कहा जा रहा है, 2 सांसद रह जाएंगे जो हैं उद्धव ठाकरे के साथ, इसके अलावा 6 से 7 सांसद टूटकर अलग गुट बनाएंगे या बीजेपी में शामिल होंगे, ये देखना होगा। लेकिन ऑपरेशन टाइगर चल रहा है और देवेंद्र फडणवीस इसको सिर्फ वॉच कर रहे हैं, वो कुछ नहीं कर रहे हैं, सारा जो एक्शन है वो एकनाथ शिंदे कर रहे हैं। तो जो बड़बोले हैं ना संजय राउत, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कुछ भी बोलते हैं, वो कह रहे थे कि एकनाथ शिंदे को हमारी पार्टी में मर्ज हो जाना चाहिए, तो उनको जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं एकनाथ शिंदे कि ना ना, जो आपके संग बची है ना वो भी चली जाएगी कुछ समय बाद, और तब आपको पता लगेगा कि भाई आपके पास बचा क्या है। और ये वाकई कुछ दिन में अगर आपको दिखने लगे तो कोई आश्चर्य मत करिएगा। मैंने इसीलिए सोचा कि ये खबर एक आ रही है, बड़ी खबर है, पश्चिम बंगाल की खबरें इतनी चल रही कि इन खबरों पर ध्यान नहीं जाता, तो ये खबर आपको जरूर बताऊं। आप क्या सोचते हैं इस पर कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल आयन भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।